संदर्भ में दो शब्दों में मैं बता दूं, कारण हमारे संजय प्रभु जी बहुत सुंदर रूप में रूप गोस्वामीपाद के चरण कमलों में अपने पुष्पांजलि किया। बहुत अच्छी बात, सुनने में बहुत अच्छी लगते हैं। भक्त जब बोलते हैं, स्वयं महाप्रभु भी श्रवण करते थे। ये रूप गोस्वामीपाद कौन थे, इसके बारे में सामान्य रूप में हमें भी जानना चाहिए, जिससे कहा जाता है लौकिक परिचय भी हमें होना चाहिए। जैसे अभी आए हैं, कोई आते हैं, आप पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, है कि नहीं, क्या करते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारे रूप गोस्वामीपाद जो है, लौकिक परिचय जो है, ये लोग कहाँ, बकला चंद्रद्वीप में, हाँ है, वहीं पर ये लोग प्रकट हुए। वास्तव रूप में इनके पूर्वज जो है दक्षिण देशीय जो है ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार के, कर्नाटक के ब्राह्मण थे सब है। और काल क्रम में यहाँ पर आए, विस्तृत उनकी तो जीवन है ये समस्त जो है। इसके बाद जो है यहाँ पर बंगाल से आकर के फिर यहाँ पर रहने लगे, रामकेली गांव में रहे। और विशेष करके हुसैन शाह के जो है बंगला के उस समय जो प्रसिद्ध और राजा थे, क्या नाम था, हुसैन शाह। हुसैन शाह के ये फिनेंशियल मंत्री बने, माने वित्त मंत्री बने, अर्थ मंत्री जिसको कहा जाता है। और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामीपाद प्रधानमंत्री बने। और उनके जो छोटे भाई अनुपम थे, जिसके बाद नाम हुआ वल्लभ, जिसके पुत्र श्री जीव गोस्वामीपाद थे। तीनों भाई रहने लगे रामकेली गांव में। देखो, एक दिन हुसैन शाह जो है सुंदर एक मस्जिद और बना रहे थे, और बना करके जो बनाने वाले थे उनको आदेश दिया, ये ऐसे सुंदर करके बनाओ जो अद्वितीय हो। अद्वितीय माने उनके दूसरा की नहीं, ऐसे करके बनाओ। राजमिस्त्री के बोला, राजमिस्त्री अच्छी तरफ से बनाया, और बड़े बड़े सब उनके राजा के लोग आए, परिषद लोग आए, सभी प्रशंसा करने लगे। इनोग्रेशन होता है ना, इनोग्रेशन जब चलने लगे तो वो राजमिस्त्री जो था उनकी अंतिम भाषण बोले, तुम बताओ अपने कुछ। ये देखो, वो जो राजमिस्त्री जो है, जो बनाने वाले था, वो देखो भाई जो कुछ बोलते हैं ना, कहीं कहीं अपना कुछ मैं आ जाता है, अहंकार आ जाता है, किंतु उसके जो पतन होता है वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा गया, कभी आत्मश्लाघा करना नहीं चाहिए। क्या बोला, आत्मश्लाघा माने अपना प्रशंसा करना नहीं चाहिए है। किंतु देखो, उन्होंने अपने आत्म प्रशंसा कर दिया, बोले हाँ व्यस्त सुंदर है, किंतु इससे भी मैं थोड़ा और कुछ बना सकते था, आत्मश्लाघा कर दिया। बस इतने सुनते ही भाई मुसलमान जो राजा ने हुसैन शाह इतने क्रोधित हो गया, तो इसके मतलब इससे तुम ये अच्छा बनाते हो, बनाया नहीं, तुमने अपने छुपा करके रखा। अपने जो दक्षता जो है वो दिखाया ही नहीं। और मुसलमान विचार करने लगे, ये हो सकता है इससे भी और कोई बना दे, तो मेरा जस अपजस, मेरा जस नष्ट हो जाएगा है। उन्होंने क्या कि मुसलमान राजा ने क्या कि उसको गला को पकड़ा और 3 मंजिल कितने मंजिल से उसको नीचे ढकल दी। इतने क्रोध क्या बताए है, काम ऐसो क्रोधो ऐसो ने है। जब अपने काम जब पूरा नहीं होता है, बाधा आ जाता है, तब उसे क्रोध हो गया, और क्रोध से वो मिस्त्री को क्या कि नीचे गिरा दी।
और सभा तो उसमें भी सब ऐसे ही हो गया सब। और राजा इतने लाल लाल हो गए उसके शरीर क्रोध से, कुछ बोले नहीं है। उनके पीए माने पैसिस्ट क्या बोले, पर्सनल असिस्टेंट के बोले ले आओ, इतने ही बोले। भाई वो पूछ नहीं सकते क्या लेकर के आओ, क्या लेकर के आवे है। राजा ऐसे करते नीचे चले गए। अभी देखो वो नीचे आया, पर्सनल असिस्टेंट वो नीचे आया, इधर उधर घूम रहा था। देखा गया एक सुंदर दो बच्चे बैठे हुए थे। ये हमारी जो है, इनके नाम क्या था पहले, हाँ अमर और संतोष है। अच्छा, ये दोनों बैठे हुए थे। तो उनको देखते हुए मन को चंचलता हुए देखते हुए, भाई क्या घूम रहे हो तुम इतने समय तक, इधर देख लो। तो सारी कथा सुनाया है। राजा ने मुझे आदेश दिया ले आओ, जैसे आपके बोला ले आओ, क्या लेकर के आओ भाई, अब तो भगवान थोड़ी है। तो देखो ये अमर और संतोष इन्होंने कहा जी अच्छा बताओ राजा ले आओ। तो राजा की आंख किसके तरफ था, बोले वो इसके तरफ था। बोले एक काम करो, उसमें जो थोड़ा कोई डिफेक्ट है, माने जो मस्जिद जो बनाया, हाँ जो सौदा जो बनाया उसमें कोई डिफेक्ट है, राजमिस्त्री के ले जाओ वो ठीक करा देंगे बस। और महाराज के जो ये था पीए था प्रेसिडेंट था, वो राजमिस्त्री के लेकर के आए, उन्हें काम करने वाले दूसरे। राजा के इतने समय राजा के क्रोध शांत हो गया है। क्रोध शांत होने के बाद राजा ने कहा हमने तो तुमको ले आने बोला, तुम कैसे जान लिया मेरे हृदय की बात, एक करके ले। ये राजमिस्त्री के लिए माने जो काम करने वाले हैं, ये कैसे जान लिया तुमने। बोले महाराज मैं नहीं जानता हूं, दो बालक नीचे बैठा हुआ था और हमारी इतस्ततः ऐसे घूमते मैं देखा, मुझे देख करके मुझे बताया। तो राजा ने विचार किया ये कोई साधारण बालक नहीं है। देखो बंगला में एक शब्द कहते हैं ना, क्या बोलते, बारंती मला पत्री चिना जाए। हिंदी में क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सोच द डेज, हाँ नहीं होनहार के रूप नहीं, बोले जो कैसे होगा नहीं है राजपुत्र की वो लक्षण होता है कुछ लक्षण होगा जिससे कहते हैं। आप लोग शायद कोई जो मूली के खेती करते हैं ना, आप पूछ लेना खेती वाला के जो है तो बीज डाल देते सारे, और जो अच्छा मूली होगा उसके पत्ता देख करके रख देते हैं अच्छी मूली को, और बाकी मूली को उखाड़ करके फेंक देते हैं। हम तो हिंदी का वो एक कहावत है मैं भूल गया उसमें है, चलो हिंदी में हमारे बंगला शब्द में होता है बरंती मूला पुत्रे पत्रे चिना जाए, माने कौन मूली कैसे होगा नहीं होगा उसके पत्ता छोटे छोटे पत्ता होते हैं ना, वो देख करके कृषक जो है अभिज्ञ कृषक को पता लगा देते हैं। उसी प्रकार जो है, यद्यपि ये नियम सब जगह में लागू नहीं है तथापि ये प्रोभार्ब्स है। देखो राजा ने विचार किया ऐसे विचक्षण छोटा बच्चा जो है ये कैसे जान लिया। देखो उस समय बोले ढूंढो उन लोग ले आओ, जब लेके तब लिए दोनों, तब से जो है ये दोनों की देखो महाराज ने किया कि इनको क्या बनाया, प्रधानमंत्री सनातन गोस्वामी पाद को प्रधानमंत्री बनाया और रूप गोस्वामी की जो है वित्त मंत्री बनाया। ऐसे थोड़ी बना दिया है? आचार्य बनाया नहीं जाता, आचार्य बनते हैं, फिर आचार्य बनाना भी पड़ते हैं। भाई हम उसमें तरफ नहीं जा रहे हैं। ये कहते हैं आचार्य बनाना नहीं पड़ता है। श्री गुरुदेव कहते थे साईं महाराज के किसने आचार्य बनाया, जो अपने प्रचार करते हैं अपने कथा के द्वारा उनके प्रभाव के द्वारा वो बन जाता है। और फिर जब विधि नियम के अनुसार कोई संस्था की जो है वो भी करना पड़ता है। हम उसके तरफ ज्यादातर नहीं जा रहे हैं। तो उसमें प्रकार जी है कि नहीं है? हाँ लौट आना अच्छा है ना। अच्छा चलो भाई देखो रूप सनातन के उन्होंने उसका क्या नाम था, अमर और संतोष, और उनके नाम मुसलमान है ना, उनको नाम भी दे दिया, मुसलमान नाम दे दिया। क्या नाम दिया, साकर मल्लिक और दबीर खास।
साकरमली सनातन गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद दबीर खास मुसलमान नाम दे दिया है। अच्छा देखो, इन लोगों के लिए सुंदर स्थान भी दे दिया। ये लोग रामकली में जब रहते थे वहां पर कैसे भजन भी करते थे, पूर्व जन्म की सिद्धांत, एक तो संस्कार के अनुसार, सब जीव अपने अपने संस्कार के अनुसार भी करते रहते हैं है? देखो रामकली गांव में उसमें वर्णन है, भक्ति रत्नाकर में वर्णन है, रामकली में जब रहते थे, जब अपने भजन स्थली में जहां पर रहते थे वहां पर सुंदर राधा कृष्ण के समस्त उद्दीपन युक्त स्थान को बना कर, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड आदि घर अपने गृह में बना करके रखते हैं। जैसे एक राजनेता होता है, राजनेता क्या करते हैं, जो जिसके दल में जाते हैं ना और उनके चित्रपट लगा देते हैं, कांग्रेस को कांग्रेस के नेता को चित्रपट लगा देते हैं, भाजपा के तो भाजपा के चित्र लगा देते हैं। उसी बार जो भक्त जो होते हैं, जिसके प्रति अनुराग रहते हैं, उसी प्रकार भी सुंदर जो है उद्दीपन करके रखा था। ये तीनों भाई एकत्र रहते थे, अनुपम अलग अपने घर में, वो राम सीता के भजन करने वाले, और ये दोनों राधा कृष्ण भजन। अभी कथा में हम प्रवेश करें। इसके बाद जो है चैतन्य महापुरुष सन्यास के उपरांत चैतन्य जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी का दक्षिण देश भ्रमण, इसके बाद रथ यात्रा, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर पधारे। वृंदावन की ओर चलते चलते जब रामकेली गांव में जब महाप्रभु पधारे है, देखो रूप सनातन ये दोनों जो है वेश बदल करके, माने मुस्लिम जो वेश जो है वो बदल करके महाप्रभु के साथ मिले। देखो महाप्रभु की ऐसे, महाप्रभु कभी आप अपने आत्म प्रशंसा कभी सुनते नहीं थे। यह तो आगे जाकर भी वर्णन होगा। जब वो श्लोक है अनर्पित चरिंग चिराट करुणा अवतीर्ण कोलू, उसमें जब महाप्रभु के बारे में आ रहे हैं, कथा तो बाद में बताएंगे, केवल उसमें कह रहे हैं जे महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे श्लोक तो सुंदर है, किंतु उसमें क्या कर दिया, इतने सुंदर खीर तो बनाया और उसमें क्या डाल दिया, खारी डाल दिया अथवा मदिरा की बूंद डाल दिया गंगा जल में से। किंतु देखो हमारे स्वरूप दामोदर और भक्त लोग क्या कहे, ये प्रभु नहीं, उसमें और आप क्या, उन्होंने क्या मिला दिया, आपके नाम आकर के है को पूरी इलायची देकर के और भी सुंदर कर। चलो आगे की कथा हम सुन। देखो महाप्रभु के कोई जय देते थे ना, महाप्रभु रोक देते थे, मेरे जय मत दो, हम होते तो कर और दो और दो, ऊपर से कहते मत दो दो उपहास होते नहीं, सच पूछते हैं। मैं दूसरे की नहीं कह रही हूं, मैं कहता मेरा जय मत दो, कहते और दो, ऊपर से कहते हैं हाँ कान खोल कर रखते हैं, बोलो वृंदावन विहारी। किंतु महाप्रभु के ऐसे नियम था नहीं है। किंतु देखो यहां पर जो है महाप्रभु के वंदना, पहली वंदना महाप्रभु के किसने किया, यहां पर महाप्रभु भी किसी प्रकार भी महाप्रभु माना नहीं किया। वो महामंत्र, वो प्रणाम मंत्र को था जो हम लोग हर रोज करते हैं, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। रूप सनातन रात में महाप्रभु के साथ मिले, दंत तृण निधायक, दांतों में जो है तृण धारण करके साष्टांग प्रणाम करते हुए रूप सनातन पहली बार महाप्रभु के प्रणाम मंत्र रचना की है। देखो कितने सुंदर है, नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। इसके व्याख्या तो आप लोग सब जानते हैं, जो स्वयं कृष्ण ही जीवों के चेतन कराने के लिए है, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए ही और महावदन्नता धारण करके है, देखो समस्त जीवों के कैसे प्रेम प्रदान किए। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। गौरतिसे नमः, वही कृष्ण ही गौरतिसा माने गौर वर्ण धारण करके आए हैं, ऐसे प्रणाम आदि करते जा रहे हैं। किंतु देखो यहां पर महाप्रभु माना नहीं किया। और जगह में चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में पढ़े देखो है, वहीं पर महाप्रभु माना किया, कान अरे सब कृष्ण कृष्ण कहो है, हाँ समझे।
किंतु यहां पर महाप्रभु माना नहीं किया। बोले क्यों? ये रूप सनातन, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, हे रूप सनातन, तुम लोग हमारे पुरातन वित्त है, उसमें वर्णन हो रहा है, हमारे नित्य ही है, नित्य जन है, इसमें कोई नहीं है। एक बंगाल में कहते हैं जहरी जहर चीने, जो जहर के काम करता है वो उसको जानते हैं। ये रूप सनातन के देखो प्रणाम करके महाप्रभु के पहली बार ये मिले हैं, और पहली बार मिल करके जब ऐसे करते कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, जिससे हमारे शिला वो क्या बोले जीव गोस्वामी पाद अंतर कृष्ण बहिर गौरव, वो अंतर कृष्ण ही है और बहिर गौरव है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु है बहुत प्रसन्न हुए। सनातन गोस्वामी तो महाप्रभु के कुछ आदेश दे दिया, ये प्रभु ये वृंदावन जाने के लिए परिपाटी नहीं है, वृंदावन जाइबार न है यह परिपाटी। अनेक लोग आपके पीछे, अनेक लोगों नाम हट्ट करते जा रहे हैं, ये वृंदावन की जाने की परिपाटी नहीं है। इससे आपके क्या होगा? भावों की विघ्न आएगा, बाधा आएगा। यहां से महाप्रभु लौट करके गए, किंतु उस समय महाप्रभु ने रूप सनातन के चैतन्य महाप्रभु स्वयं आदेश दिया, ये आप लोग वृंदावन में जाइए और मेरे भावों के जो है अनुसार है, मेरे भावों के जो है आप प्रकाश करें, मेरे लिए जगह भी रखना। देखो उस समय चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन आदि 6 गोस्वामी के जो 4 आदेश दिया था है। हाँ, यहां पर एक कथा में भूल गया, उसी समय चैतन्य महाप्रभु इनको जो रूप सनातन नाम ही चैतन्य महाप्रभु किया था है? ये रूप सनातन जो नाम किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिया था इसमें रूप सनातन है। और फिर कहने लगे जल्दी जल्दी, महाप्रभु ने स्वयं कहा जल्दी जल्दी ये सब संसार के जंजाल छोड़ करके वृंदावन में जाकर के भजन भी करे, यही सदुपदेश महाप्रभु ने दिया। और महाप्रभु ने इन लोग के उपदेश दिया था जे लुप्त तीर्थ उद्धार और शिविग्रह प्रकाश है, ग्रंथ शास्त्रीय जो है ग्रंथ जो है भगवत ग्रंथ आदि ये समस्त जो है प्रकाश, वैधि मार्ग राग मार्ग प्रकाश करना है। और विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद के जो और विशेष है महाप्रभु ने आदेश दिया, वैष्णव शुद्ध सदाचार ग्रंथ प्रकाश करो। देखो महाप्रभु के इसके आदेश प्राप्त करते ही रूप गोस्वामी पाद ने छोड़ दिया, वृंदावन को चलने लगे। और सनातन गोस्वामी पाद के दूसरे थोड़ा बहुत विघ्न आ गया है। हुसैन साहब ने देखा तो ये हमें साथ उसके भाई चले गए, ये भी चलने वाले हैं, और इन्होंने क्या कि उनको जेल में डाल दिया। यहां पर भी और एक कथा जो है इसमें है, देखो रूप सनातन और अनुपम एक ही साथ में भजन करते थे, किंतु अनुपम भजन करता था राम सीता का, और ये दोनों भजन करते थे किसका? राधा कृष्ण। यहीं पर जीवों की स्वरूप विचार के लेकर के अनेकों जो है सिद्धांत उठते हैं है? एक होता है देखो, कोई कहते हैं जैसे संग करोगे ऐसे रंग मिल जाएगा, यदि होता है तो इनको क्यों नहीं हुआ? सनातन को संपाद स्वयं तो कहा भाई देखो छोटे भाई अनुपम, हम लोग 3 भाई एक साथ में रहते हैं और तुम राम सीता के भजन करते हो और हम राधा कृष्ण के भजन करते हैं, ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात है देखो सिद्धांत के अनुसार कोई भेद नहीं, सिद्धांत तत्व भेद सूपी, अकॉर्डिंग सिद्धांत के अनुसार कृष्ण और रामचंद्र में कोई भेद नहीं है, नारायण कृष्ण में कोई भेद नहीं है, किंतु रस विचार में यदि जाए उसमें वैशिष्ट है। भगवान कृष्ण में 64 प्रकार के गुण है, सनातन ने बताया और सनातन बताया है, और उसमें जो 4 जो गुण है कृष्ण छोड़ करके किसी अवतार में भी नहीं है। रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये रामचंद्र भी नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठता है राम में है। तुम रामचंद्र की छोड़ करके कृष्ण के भजन करो। देखो सनातन को सही बात करने, बड़े भाई है, बड़े भाई गुरुतुल्य है, उनके आदेश भी पालन करना है? तो उन्होंने क्या कि विचार करने लगे, अब क्या करें, रोते रोते सारे रात रोने लगे, इनके अनुपम के मुंह ऐसे सूज गया। और देखो प्रातः काल में सनातन को सही पाद है और
उनके बोले, ये अनुपम देखो, तुम्हें भजन कर, तुम्हें राम कृष्ण के भजन करने की जरूरत नहीं है, तुम राम के भजन करो। है उसे लंबी कथा है, यहां पर छोड़ रहा हूं मैं। ये देखो यहां पर स्वरूप जब प्रकाश हो जाता है, अर्थात जीव जब स्थायी भाव में चले जाते हैं, तो वो परिवर्तन है, तो स्थायी भाव के क्या रहेगा। इसलिए अभी अभी हम लोग जो कथा श्रवण करके रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें जो स्थायी भाव का डेफिनेशन दे रहे हैं, विरुद्ध अविरुद्ध भावांश कड़ीभूत, विरुद्ध अविरुद्ध भाव के कड़ीभूत करके संग राजन विराजते, एक राजा के, चक्रवर्ती राजा के भांति जो विराजित रहते हैं, उसकी तो कहा जाए स्थायी भाव है। जैसे जैसे अभी आप लोग ने श्रवण किया 5 प्रकार की जो है मुख्य रस और 5 प्रकार के गौण रस, 7 प्रकार के गौण रस है। एक स्थायी भाव जब हो जाता है, इसमें ये 5 प्रकार के जो मुख्य रस जो है, उसमें वो प्रकाश हो जाने पर ये प्रकाश और नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा है। ये समझ तो बहुत विचार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में गए और वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और उनके उस समय स्थायी भाव में नहीं आए, इसलिए तो लक्ष्मी नारायण की सेवा करे थे कि चैतन्य महाप्रभु कृपा करके उनके समस्त विचार दिखाया। फिर उन्होंने लक्ष्मी नारायण की सेवा छोड़ करके राधा कृष्ण के भजन, यही सब दिखाया गया है। तो आइए इसमें भी कथा प्रसंग है। रूप सनातन किस प्रकार वृंदावन में आकर के भजन आदि करने लगे, ये रूप सनातन की किस प्रकार दीवारात्र भजन की प्रणाली कैसे है कि यह यदि देशे जाए देखे वृंदावन, ताहे पूछे प्रभुर पारिषदगण, कोई छे रूप कोई छे सनातन, कोई छे भजन कोई छे भोजन भोजन। रूप सनातन कैसे भजन और भोजन कैसे करते थे, बोले एक एक पेड़ के नीचे एक रात्रि बिताते थे, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष कोई साधारण नहीं है। वृंदावन को वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होई। देखो ये वृंदावन के वृक्ष कैसे, ये साक्षात कोई राधा कृष्ण के नित्य परिकर है वृक्ष के रूप में, अथवा कोई साधक है हजारों साल भजन कर रहे हैं, अथवा इसे करो कहो ये समस्त राधा कृष्ण के साक्षात लीलाओं की क्या क्या बोलते हैं, एविडेंस माने साक्षी स्वरूप है ये। ऐसे कई वृंदावन के वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे पेड़ के नीचे उनके लीलाएं नहीं है। इस नंबर रूप सनातन क्या करते थे, इस समस्त पेड़ों के नीचे एक एक रात्रि रहते थे और वहीं पर नाम संकीर्तन आदि करते थे, गोविंद कथा आदि चिंतन आदि करते थे और ग्रंथ आदि रचना करते थे, जिससे रूप गोस्वामी पाद ये समस्त ग्रंथ जो रचना की एक स्थान पर बैठ करके नहीं, एक स्थान पर बैठ करके नहीं, और न जिन कहां कहां वृंदावन की अनेकों सफर। जैसे गुरुदेव के मुखारविंद से हम सुना जब टेर कदम में जाते थे, भाई यहाँ पर जब ग्रंथ रचना करते थे, जब कोई मिलनांत ग्रंथ रचना करे वो वृक्ष इतने हरी भरी हो जाती थी, और जब विरह सूचक ग्रंथ रचना आदि करते थे और सब पत्ता आदि झड़ जाते। ये समस्त विविध कुसुम बिंद धम्मिल धारी विगुत मधुर के की पिंची प्रशस्ति मधुर बिंबोदिन तमुल राग स्फुरत अमल कपलंग राधिका और छया में कितने सुंदर श्लोक आदि रचना होते जा रहे हैं। हमारे रूप गोस्वामी सनातन रूप गोस्वामी पाद ये समस्त ग्रंथ आदि रचना करते थे और भाव में कैसे डूब जाते थे। नाम संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काल अवसान कृतु निद्रा आहार विहार विजित चत्न दिनो चौ राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा आनंदेन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघु जुगौ श्रीजीव गोपालो। श्रीनिवास आचार्य सड़ गोस्वामी अष्टक में कितने वर्णन करते जा रहे हैं कि भजन प्रणाली कैसे है। इसलिए रूप गोस्वामी सनातन और भजन की ऐसे सुंदर ग्रंथ आदि प्रकाश किया, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल इनमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव, ये समस्त ग्रंथ आदि कैसे प्रकाश किया। ये समस्त ग्रंथ यदि प्रकाश नहीं होते आज हम रूपानुग कह करके कैसे हम गर्व अनुभव करते थे। जैसे काल उन्होंने एक प्रश्न छोड़ दिया है, एक वैधि भक्ति है और एक रगानुग भक्ति है।
और फिर एक भक्ति कहा जाता है, क्या क्या बताया आपने? रूपानुग भजन प्रणाली। गौड़ीय वैष्णव के ये रूपानुग भजन प्रणाली के एक विशेष वैशिष्ट, जैसे हमारे आदि प्रभु ने कहा वैधि मार्ग में भक्ति जो है, वैधि मार्ग भक्ति करने से उसके लीड कहां जाओ? वैकुंठ तक पहुंच जाएंगे। राग भक्ति जब करें उसको कहां ले जाएंगे? गोलोक वृंदावन तक पहुंच जाएंगे। किंतु गोलोक वृंदावन तो जाएंगे, वहां पर जो 5 शाखाएं जो है आज समझ गए, 5 जो शाखाएं, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी, ये समस्त भी वर्णन है, उसमें तो पहुंच जाएंगे। किंतु उसमें विशेष करके जो है रूपानुग जो भजन जो है वो एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। श्रील गुरुदेव एक बार जब श्रील गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, जनार्दन गोस्वामी महाराज, ये नवद्वीप की कथा है जिसके आप लोग से पत्रिका में लेख भी देखोगे, ये तीनों और भी महाराज लोग बैठे हुए थे। उस प्रसंग क्रम से श्रील गुरुदेव हमारे जनार्दन गोस्वामी महाराज के प्रश्न छोड़ा। आप लोग देख, हम भी थे उसमें, हम याद है उसके तो लेख में एक सुंदर करके लिखा गया, प्रकाशित किया पत्रिका में। उसमें हमारे श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी ये प्रश्न पूछा जनार्दन गोस्वामी महाराज, वो तो प्रभुपाद के शिष्य थे और रसिक भी थे, वो हा विश्वभानुनंदिनी, हा विश्वभानुनंदिनी करके सबसे लोटपोट खाते थे। जिन लोगों ने दर्शन किया वो सौभाग्यवान, कितने और रसिक वैष्णव थे। और सदा सर्वदा राधा जी के कथा छोड़ करके उनके मुख से जो है इधर उधर के कथा कभी नहीं। हमारे मथुरा मठ में आज दे 2-3 महीने रह देते, हम लोग जो है उनके चारों तरफ घेर करके बैठ जाते थे और कथा सुनाते थे। इतने राधा रानी की कथा छोड़ करके उनके मुखर और कोई कथा ही नहीं होते। इतने सुंदर सुंदर राधा जी के तत्व उन्हें बता देते, न भूतो न भविष्य थे। चलो श्रील गुरुदेव ने क्या कि उनके ये प्रश्न पूछा जो हमारी जो है, ये दोनों में क्या है? रागानुगा और क्या बताया? रूपानुगा के वैशिष्ट क्या है, ये आप बताइए। आज में जैसे रागानुगा के बारे में आप लोगों ने भी बताया, इष्टे रसिक राग और परम अभिष्ट भूविद भक्त सा रागात्मिका को दीता, रागात्मिका अनुसृता सा रागानुगा उच्चते। यहाँ पर रागानुगा कहते ब्रज रागानुगा, यहाँ तक भी रागानुगा कहने से क्या हनुमान रागानुगा नहीं है, ये रागानुगा नहीं, हनुमान रागात्मिका है। वो भगवान के नित्य परिकर के हृदय में स्वाभाविक रूप में अपने इष्ट देव के प्रति जो है अभिष्टता रहता है, वो सब क्या है? रागात्मिका है। थोड़ी सी आप ध्यान से सुनिए, ये हनुमान भी रागात्मिका है, गरुड़ भी रागात्मिका है। क्यों? कृष्ण के नित्य, उसके भगवान के नित्य परिकर है। किंतु ब्रज हम लोग जो कहते हैं यहाँ पर रागात्मिका कंस के ब्रज रागात्मिका समझना चाहिए, कृष्ण के नित्य परिकर। इसलिए विश्वनाथ यद्यपि भक्ति रस सिंधु में ये लिख रहे हैं इष्टे सारसिक रागो परम आविष्टता भवेत तन्मय तो भवेत सा रागात्मिका। ये कहने पर यहाँ पर ब्रज कहने से नित्य सिद्ध कृष्ण के ब्रजवासियों के लिए कहा गया ब्रज रागात्मिका, ये समझना चाहिए। और वही ब्रज रागात्मिका के भाव प्राप्ति करने के लिए जो साधन कर रहे हैं, उसी प्राप्ति के लिए जो है उनके अनुगत्य में जो भजन होता है उसे कहा जाता है रागानुगा कहता है। रागात्मिका अनुसृता जा रागानुगा उच्चते है। किंतु ये रागात्मिक जो भक्ति है नित्य सिद्ध परिकर में है, विराजंती अभिव्यक्तं ब्रजवासी जनादिषु। अभी चले आइए, ये तो हमारे पर क्लियर हो गया, ये रागानुगा भजन और रागात्मिका हो गया। अभी रूपानुगा में हम प्रवेश करें। देखो यहां पर भी वर्णन करते विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और गोस्वामी कहते हैं जी रूपानुगा की वैशिष्ट क्या है? रूप गोस्वामी तो भक्त कृष्ण के नित्य भी परिकर है, उनकी भाव माधुर्य प्राप्ति करने के लिए एक साधक रूप में और सिद्ध रूप में जिस ब्रजवासियों की भाव माधुर्य श्रवण आदि करके आपके हृदय में लोभ उत्पन्न होता है, उनकी साधक रूप में और सिद्ध रूप में उनके प्रति आपके आदर होगा। आदर जनी
उनके प्रति अभिष्ट होना पड़ेगा, है। इसलिए बार बार हम लोग श्रवण कर रहे हैं। देखो ये रूप गोस्वामी साधक रूप में, रूप गोस्वामी के रूप में हम देख रहे हैं, किंतु ये नित्य परिकर है, महाप्रभु के नित्य परिकर है। और सिद्ध रूप में रूप मंजरी है। इसलिए किसको यदि रूपानुग अर्थात रूप गोस्वामी की भावना को प्राप्ति करना है तो रूप गोस्वामी पाद की साधकोचित जो प्रणाली जो है उसको भी ग्रहण करना पड़े। इसलिए कहते इसलिए लिख रहे हैं जिस साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, साधक रूप में वो कैसे भजन किया और सिद्ध रूप में उनको भाव को लेना पड़ेगा, है? दोनों के एक साथ में लेना पड़ेगा। साधक रूप में कैसे भजन किया, इसलिए हम देखा जाता है। एक बार गुरुदेव की कथा में हम लोग अपने को सनातनुग नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रूपानुग। थोड़ी आप लोग श्रवण करें, गुरुदेव के कोई लेक्चर में आ रहे हैं, हम भी श्रवण के मथुरा में हम लोग रूप गोस्वामी, हम लोग अपने को क्या परिचय देते हैं? सनातनुग परिचय नहीं देते हैं, सनातन के अनुगत परिचय नहीं दे रहे हैं। हम लोग किसके परिचय दे रहे हैं? रूपानुग, रूप गोस्वामी पाद उनके साधक और उनकी सिद्ध परिचय जो है, किस प्रकार उन्हें साधक रूप में कैसे भजन किया, इसके लोक अनुसारत उन्होंने किस प्रकार भजन किया, उसके हमारे अधिक ध्यान देना है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद की जो रूपानुग जो भजन प्रणाली जो है, देखते हैं सर्वश्रेष्ठ रूपानुग जो है वो कौन माना जाता है? रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद के प्रति है अपने भावों के व्यक्त किया, न भूतो न भविष्यति, है क्या रूप गोस्वामी पाद के प्रति चैतन्य रघुनाथ दास गोस्वामी छोड़ करके जब जगन्नाथपुर में पधारे और चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर के हाथ में यानी ललिता देवी के हाथ में समर्पित कर दिया, वहीं पर रहे। फिर चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित ये समस्त जब अंतर्ध्यान हो गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके यही वृंदावन में आकर के कैसे भजन आदि करते थे। रूप गोस्वामी पद के भाव विचार चलते हैं। इसलिए हमारे कहते हैं रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आस, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। नरोत्तम दास भी कह रहे हैं रूप रघुनाथ है, रूप गोस्वामी, पहले रूप गोस्वामी पाद के विचार और फिर साथ ही साथ रघुनाथ दास गोस्वामी के विचार। रघुनाथ दास के विचार रूपानुग और कैसे हैं देखो, संग रघुनाथ दास गोस्वामी इतने श्लोकों के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं। वो क्या? अभीरपल्ली पतिपुत्र कमता दस्साभिलसिता बलासवार सिरूप चिंता मनीषोक्ति संस्थो मत्संतो दुर्दांतो हये सुरस्ताम। देखो रूप गोस्वामी पाद यानी रूप मंजरी की भाव चिंताधारा, जिस चिंताधारा में हम जा रहे हैं उसी चिंताधारा के साथ कैसे बोले गैलपिंग जो हॉर्स होता है ना, रेसकोर्स जो हॉर्स होता है वो बहुत तेजियान होता है, वो कितने फीट ऊंची ऊंची वो क्या बोले बरियार को जो लगम पार करके चलते हैं। और यहां पर भी कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं जे उसी प्रकार मेरे मन रूपी लगामहीन, लगाम के क्या कहते हैं? लगामहीन घोड़े के भांति रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी के भाव को हम कैसे प्राप्ति करें। इसलिए विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में अधिक रूप में रूप मंजरी की अनुगत्य की सेवा प्रार्थना करते जा रहे हैं। सिरूप मंजरी करार्चित पाद पद्मो गोष्ठन भुजार्वित मस्त काया हा मोदत कनक गौरी पदार बिंदम सनवानी सनक स्तव किम करिष्ये। यद्यपि सनातन गोस्वामी के वर्णन किया गया, भावों के वर्णन किया है, वैराग्य भक्ति रसंग प्रजत्नी उपाय नमाम अनभिस्वंदम कृपाम्बुधि ज पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभुमाश्रयामी, ये तो इतना ही तक कहा दे। किंतु देखो यहाँ पर विलाप कुसुमांजलि, वो भी विलाप कुसुमांजलि के 4 और 5 नंबर श्लोक है, सनातन गोस्वामी के वर्णन करते जा रहे हैं। किंतु इसी श्लोक में अंतिम श्लोक के द्वारा
श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी पाद के प्रति व रूपमंजरी के भावों की प्राप्ति करने के लिए, है सेवा प्राप्ति करने के लिए कितने आकुति विनती प्रार्थना कर रहे हैं। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्पित मस्तकाया रास लीला में है दोनों क्लांत हुई, जुगल सरकार क्लांत हुई, विश्राम भी कर रहे हैं। स्वयं राधा जी कृष्ण के कोड़ोदेश में गोद में बैठे हुए हैं और स्वयं कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके केस को संभाल रहे हैं। और देखो राधा जी जो है क्लांत हो करके थोड़ा पैर को ऐसे करके रखे हैं और रूप मंजरी क्या कर रही है, उनकी सेवा कर रही है। और इसी का भाव नेत्र से दर्शन करके ही रघुनाथ दास गोस्वामी ही प्रार्थना कर रहे हैं, श्री रूप मंजरी करा अर्जित पाद पद्म गोष्ठनंदन भज भुजार्पित मस्तकाया हा मोदित कनक गौरी पदारविंदम सन बयानी सन की स्तवम की करिस। कैसे हमें ये सेवा हमें प्राप्त कराओगे? जबरदस्ती सेवा ऐसी नहीं, सेवा कैसे मांग लिया जाता है सेवा मांग लिया जाता है प्रार्थना करते हैं मुझे ये सेवा प्रदान करें है। और शिला गुरुदेव, समय हो गया ना, हम बंद कर देते हैं। इतने सुंदर जो है बोले शिला गुरुदेव कहते थे कितने सुंदर सुंदर गुरुदेव यहीं पर आकर गुरुदेव जो है वो कथादि श्रवण कराते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी पहली गुरु वंदना कैसे होता है, हम तो कहते हैं अज्ञानतिमिरांध्रस्य है, अनेकों श्लोक के द्वारा गुरु वंदना कर देते हैं। किंतु देखो बिलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में रूप है बोले रूप गोस्वामी नहीं, रूप मंजरी की वंदना होते है। गुरु वंदना कैसे होते जा रहे हैं काल आपने ये श्लोक बोला था, तम रूप मंजरी पथिता पुरे अस्मिन, हे रूप मंजरी तुम तो ब्रज में जो है अत्यंत सती साध्वी स्त्री हो। मुझे पता है 2-3 दिन हो गया तुम्हारे पतिदेव कहीं बाहर गए हैं और तुम अपने पतिदेव के मुख छोड़ करके दूसरे किसी के मुख दर्शन नहीं करते हो अर्थात घर से कहीं बाहर निकालते नहीं किंतु देखो आज तुम्हारे बिंबाधर में सुंदर सुंदर लाल युक्त लालिमा युक्त ये तुम्हारे बिंब अधर जो है ऊपर ओष्ठ है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, ये लाल लाल जो है इसमें कैसे ऐसे खत जानी ये दाग कैसे हो गया? जरूर कोई जो है सुकपुंग बेणम है, कोई एक विशेष जो है श्रेष्ठ जो है सुख आकर के तुम्हारे ये दोनों के है बिंब फल जान करके पाके पके बिंब फल जान के चोंच लगाया। देखो यहां पर वर्णन होते जा रहे हैं। इसके तात्पर्य क्या है? अर्थात यह पर जो ये कैसे लग गया? हम मंजरी भावों की कथा तो बहुत बार श्रवण किया है, भक्त लोग भी गुरुदेव की मुखारविंद से वैष्णव के मुखारविंद से हम श्रवण किया। मंजरीत्व भाव के जो है सखी 5 प्रकार की सखी जो है सखी नित्य सखी प्राण सखी पृष्ठ सखी और प्राण पृष्ठ सखी। नित्य सखी और प्राण सखी के कहा जाता है ये मंजर जिसमें भावोल्लास रति रहता है, राधा के प्रति एकांति की निष्ठा रहती है। ये समस्त मंजरियों की राधा छोड़ करके स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ कभी ये नहीं मिलते। किंतु हमारी आचार्य पाद कहते हैं देखो कृष्ण जब राधा जी के साथ मिलते हैं और वो समस्त भाव आदि जो है अपने आप ही मंजरी में क्या हो जाता है, संक्रामित हो जाता है। इसलिए रूपमंजरी के ये जो है यदि कृष्ण कभी राधा जी के होठों में जब उनको क्या करते हैं चुम्बन किया अर्थात दांत के द्वारा काटा ये सबसे प्रेम रस के विचार है हम तो उसमें गंभीर में नहीं जा रहे हैं। देखो यहाँ पर जो काट दिया ना और ये सुकपुंग बेनो ये सर्वश्रेष्ठ सुख है कृष्ण राधा जी के होठों में काटा और वो कहां पर लग गया, रूप मंजरी में कहते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न होता है क्या रोती मंजरी के नहीं है क्या, कि सब मंजरी में होना चाहिए? किंतु यहां पर कहते हैं अपने भाव को क्या कर रहे हैं, गोपन करके भाव अवहिता जिसको कहा जाता है, अपने भाव को गोपन करके तुम्हारे पास है। तुम तो कटहल खैया सब है क्या, तुमने कटहल खैया सब है। प्रभुपाद के जो सुंदर जो क्या वो उपाख्यान जो है तुम भी कटहल खैया सब, नहीं तो हम कटहल खाया। जज साहब ने कहा मैंने कटहल खाया इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, बाल कटना पड़ा, सारी साफी से बेगन है। और उसी दिन एक क्लाइंट आ गया
और उसके पिताजी को देहांत होने तो वो तो साफ करके रखा था, मैंने खौरा कार्य किया था। किंतु जज साहब विचार करने लगे जे मैं कटहल खाने से मेरा क्या करना पड़ा, बाल सेविंग करना पड़ा, वे तुम भी कटहल खाइए। देखो अपने अपने भाव बताए। तो इसी प्रकार उसी के संदर्भ में ये हमारे रूप गोस्वामी रूपमंजरी के तो यहाँ पर दाग है ही, क्यों राधा जी के स्पर्श करने से, कृष्ण राधा जी के स्पर्श करने से इनको तो आ गया। रोती मंजरी की पास है ही वो, क्योंकि सब मंजरी में ही होता है, केवल रूप मंजरी में नहीं। किंतु तथापि रोती मंजरी अपने को नहीं कहा करके क्या प्रणाम कर रहे हैं, रूप मंजरी के कह रहे हैं। ये समस्त बहुत गुड़ा सुंदर विचार आदि दिखा रहे हैं। इसलिए रूपानुगत भजन प्रणाली है और रूप गोस्वामी पद के भाव विचार आदि ये समझ के लेना है, जिससे विशेष करके उसी कड़ी में रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हमारे विशेष करके जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की स्तवामृत लहरी में और भी नाजनी कितने सुंदर ये समस्त भावों की प्रकाश किया। वंशाग्र कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। बोलो रूप गोस्वामी पाद की जय, रूपानुग गुरु वैष्णव की जय, गौर प्रेमानंदे।